हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट कंप्यूटर सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हमारे कैनन का G3010 प्रिंटर है, कैनन G3010। तो हम इसका जो स्कैनर यूनिट को ऊपर करेंगे तो ये देखो दोस्तों, जो हमारे अंदर की तरफ इसकी हेड केबल है प्रिंटर की, ये कट चुकी है। चूहों ने इसकी केबल को कट कर दिया है। ये जो इसकी तीनों केबल है, इनमें कट कर दिए हैं केबल को, 20 सेंटर में से काट दिया है। तो इसकी वजह से हमारे प्रिंटर में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने के लिए प्रिंटर में हेड केबल को सेटअप करेंगे। तो किस तरीके से आप भी अपने प्रिंटर में हेड केबल को सेटअप कर सकते हैं, तो देखने के लिए वीडियो में बने रहें। तो इसके लिए पहले हम बैक कवर ओपन कर लेंगे। इसके बाद जो इसके साइड वाले कवर है, दोनों कवर को हम रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसका जो स्कैनर है, स्कैनर केबल और पैनल केबल को रिमूव कर लेंगे कार्ड से। और इसके बाद स्कैनर यूनिट को भी हम बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसके ये इंक टैंक वाले कवर है, इन कवर को भी हम रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हम इसका जो टॉप कवर है, इस पर लगे सभी स्क्रू को हम ओपन कर लेंगे। इस पर लगे सेंसर के कनेक्शन को भी रिमूव करके इसके जो कैप है टैंक के, इनको बाहर निकाल लेंगे। और ये टॉप कवर को ऊपर की तरफ उठा लेंगे, उठाकर बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद जो इसकी ये जो हेड केबल है कार्ड में लगी हुई है, तो इन तीनों केबल को हम कार्ड से रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद इसको बैक साइड से यहाँ से फ्री कर लेंगे हम, लॉक में से निकाल कर। बैक साइड से फ्री करने के बाद हम इसकी जो फ्रंट साइड है, हेड साइड, वहाँ पर जो हेड कैरिज है, हेड कैरिज की पत्ती पर जो ये स्क्रू लगे हुए हैं, इन स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे। तीनों स्क्रू को रिमूव करने के बाद जो इसकी ये जो एनकोडर फिल्म है, इसको भी रिमूव कर लेंगे। और इसके बाद इसकी जो ये टाइमिंग बेल्ट है, इसको भी ये स्क्रू को लूज ओपन कर लेंगे। तो ये लूज करके हम लॉक को, इसकी जो टाइमिंग बेल्ट है, हेड बेल्ट, इसको भी फ्री कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको बाहर निकाल लेंगे लॉक में से। और इसकी जो हेड कैरिज असेंबली है, इसको इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और इस पर लगी ये पत्ती को भी एक साइड। इसके बाद इसकी जो हेड केबल है, इसको लॉक में से बाहर निकाल लेंगे।
जिस तरीके से यहाँ लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को रिमूव करके इस तरीके से केबल को अंदर की तरफ से खींच के बाहर निकाल लेंगे। तो अब जो हेड साइड है, हेड कैरिज, इससे केबल को रिमूव करेंगे। तो पहले हम ये जो इसकी पत्ती लगी हुई है स्क्रू कसने वाली, इसको एक साइड खींचकर रिमूव कर लेंगे। इसके बाद ये जो कवर है, इस पर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रू को हम रिमूव कर लेंगे और इस कवर को ऊपर की तरफ उठाकर बाहर निकाल लेंगे। बेल्ट वाले कवर को, टाइमिंग बेल्ट वाला कवर। इसकी स्प्रिंग को रिमूव कर लेंगे और ये इस तरीके से इसको हम बाहर निकाल लेंगे धीरे से। ये देखो, ये रिमूव हो चुका है। अब इसके नीचे जो एक कार्ड लगा हुआ है, तो इसी कार्ड पर जो ये हेड केबल है फिक्स है, तो ये इस पर 4 स्क्रू से फंसा हुआ है। तो इन चारों स्क्रू को हम स्टेप बाय स्टेप ओपन कर लेंगे। और जो हेड कैरिज ये कार्ड है, इसको बाहर निकाल लेंगे। ये इस तरीके से स्क्रू ओपन करने के बाद ये जो कार्ड है, इसको यहाँ से पकड़कर ये इस तरीके से हेड से रिमूव कर लेंगे। तो इस पर ही जो ये हेड केबल है प्रिंटर की, इसी पर फिक्स होती है। तो ये देखो दोस्तों, ये तो तीनों केबल है, तीनों केबल इस पर फिक्स है। तो हम इन तीनों केबल को कनेक्टर में से रिमूव कर लेंगे। इस तरीके से बीच वाली केबल को रिमूव करेंगे। इसके बाद दोनों साइड की केबल को इस तरीके से हम धीरे से बाहर निकाल लेंगे। और इस पर काट कर हम ये जो हमारी न्यू केबल है, इसको सेटअप करेंगे। तो जैसे हमने केबल ओपन की थी, इसी तरीके से हम तीनों केबल को इस पर फिक्स कर देंगे। ये हमने इस तरीके से केबल को फिक्स कर दिए। फिक्स करने के बाद अब इसका जो हेड है, हेड पर इसको फिक्स कर देंगे। हेड कैरिज असेंबली पर इसको इस तरीके से हम एकदम लॉक में मिलाकर फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसके सभी स्क्रू को हम लगा देंगे। चारों स्क्रू फिक्स हो चुके हैं। इसके बाद इसके जो ये ऊपर वाला कवर है, ये टाइमिंग बेल्ट वाला कवर, इसको हम इस कार्ड के ऊपर फिक्स करेंगे। बेल्ट को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरीके से फिक्स कर देंगे स्क्रू लगाकर।
इस तरीके से हमारी जो हेड केबल है कैरिज पर फिक्स हो चुकी है, हेड कैरिज पर। इसके बाद इसकी जो ये स्ट्रिप है इसको हेड कैरिज पर फिक्स कर देंगे इस तरीके से। ये हम इसको फिक्स कर देंगे। इस तरीके से इसको बीच सेंटर में ले लेंगे। इसके बाद इसकी जो एक केबल है इसको भी ये प्लास्टिक के लॉक में फिक्स कर लेंगे और इसको प्रिंटर पर हेड के बैक साइड पे असेंबली पर लॉक में फिक्स कर देंगे और केबल को पीछे की तरफ बाहर निकाल लेंगे। और जो हेड केबल है पहले इसकी जो ये टाइमिंग बेल्ट है इसको भी यहाँ नीचे इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसके बाद ये लॉक को केबल को लॉक में फिक्स कर देंगे। केबल हमारी फिक्स हो चुकी है। इसके बाद जो इसकी ये जो हेड असेंबली है हेड कैरिज इसको ये इस तरीके से हम इस पर फिक्स करेंगे। इस तरीके से फिक्स करने के बाद इसकी जो हेड बेल्ट है टाइमिंग बेल्ट इसको फिक्स करेंगे। तो ये एक साइड से तरह लगाकर दूसरी साइड पर जो इसकी मोटर वाली साइड है इसको मोटर गियर पर फिक्स कर देंगे। ये इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे तो ये हेड इस पर आराम से मूविंग करता है। इसके बाद ये असेंबली के स्क्रू लगाकर फिक्स कर देंगे। इसके तीनों स्क्रू को लगा देंगे। फिक्स करने के बाद इसकी जो इनकोडिंग फिल्म है इसको ये हेड के पीछे से एक साइड से दूसरी साइड पर निकालेंगे और इसको भी टाइमिंग बेल्ट के वहां पर फिक्स करेंगे। तो ये इसको इस साइड पर ये स्प्रिंग वाली साइड है तो इसको लॉक में लगा देंगे। बाद दूसरी साइड को भी हम ये इस तरीके से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद इसके बाद जो हम इसकी हेड केबल है हेड केबल को लॉजिक कार्ड में अटैच करेंगे। धीरे से हम कार्ड में केबल को अटैच करेंगे। इस तरीके से तीनों केबल को हम अटैच कर देंगे। इसके बाद हम इसके जो टॉप कवर है इसको प्रिंटर पर फिक्स करेंगे। इस तरीके से हम इसको फिक्स कर देंगे।
इसकी जो सेंसर केबल है इसको भी अटैच कर देंगे। इसके बाद इसकी जो स्कैनर यूनिट है, स्कैनर यूनिट को प्रिंटर पर फिक्स करेंगे और स्कैनर और पैनल के कनेक्शन को कार्ड में अटैच कर देंगे। इसके बाद हम प्रिंटर में पावर केबल लगाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे। पावर बटन दबाकर प्रिंटर को ऑन करेंगे तो प्रिंटर इनिशियलाइज हो रहा है। ये देखो दोस्तों, जो प्रिंटर है ये हमारा रेडी हो चुका है। तो हम पेपर लगाकर इसकी फोटोकॉपी करके चेक करेंगे। हमारा पेपर बाहर आसानी से आ जाएगा। और जो हमारे प्रॉब्लम थी हेड केबल कटने की वजह से आ रही थी, चूहों ने हेड केबल को कट कर दिया था। इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी है। और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।